देश की जनता नहीं चाहती थी कि मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बने। जनता नहीं पसंद कर रही है। इस उत्तर प्रदेश में कई एक सीट ऐसे है जहां पे 500 से कम मार्जिन से बीजेपी जीती है। तो जनता का ये मैंडेट नहीं है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अमित शाह गृह मंत्री बने। ये जनता नहीं। देश भर में उनके कई मंत्री हारे। अग्निवीर योजना को आप समाप्त करने के पक्ष में थे। तो ये 4 मांगे जो हैं, ये अगर उठाते समय अगर हमारे मुख्यमंत्री जी के पास थोड़ी सी भी ईमानदारी थी तो कायदे से अभी जब सरकार में उनका किंग मेकर की भूमिका है तो उनको ये शर्त रखना चाहिए। तो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देखिए नरेंद्र मोदी बन गए हैं और ऐसे में तीसरी बार उन्होंने शपथ लिया है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ जुड़ेंगे। बात करें संदीप सौरभ जी, कैसे देख रहे हैं तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री? देखिए, देश की जनता नहीं चाहती थी कि मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बने और जनता का जो वर्डिक्ट है, सबसे ज़्यादा जहाँ पे सांप्रदायिक जहर बोया गया उत्तर प्रदेश में, वहाँ की जनता ने बीजेपी को खारिज किया। देश भर में उनके कई मंत्री हारे हैं। स्मृति ईरानी हार गई हैं, कई एक मंत्री आर.के. सिंह हार गए हैं। तो जनता नहीं पसंद कर रही है। इस उत्तर प्रदेश में कई एक सीट ऐसे है जहाँ पे 500 से कम मार्जिन से बीजेपी जीती है। तो जनता का ये मैंडेट नहीं है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अमित शाह गृह मंत्री बने। ये जनता नहीं चाहती है। लेकिन जोड़ तोड़ के गठबंधन करके टीडीपी और जेडीयू को मिला करके अगर सरकार बना रहे हैं तो हम तो ये कहेंगे कि जो लंबित मांगे हैं, खास करके हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि आप जब ये मांग कर रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, आप जब ये कह रहे थे कि भाई पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाइए, आपने मांग रखा कि देश भर में कास्ट सेंसस होना चाहिए, अग्निवीर योजना को आप समाप्त करने के पक्ष में थे। तो ये 4 मांगे जो हैं, ये अगर उठाते समय अगर हमारे मुख्यमंत्री जी के पास थोड़ी सी भी ईमानदारी थी तो कायदे से अभी जब सरकार में उनका किंग मेकर की भूमिका है तो उनको ये शर्त रखना चाहिए था। तो वो शर्त रखे और इसको लागू करवावे। हम लोग तो यही चाहते हैं। अब सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि विपक्ष भी ताकतवर है, पहले की तरह नहीं है कि आप 150 विधायक सांसदों को बाहर निकाल देंगे, ये तानाशाही चलेगी। जिस तरीके से लोकसभा को चलाया गया था स्पीकर के माध्यम से, वो तो बहुत ही अनडेमोक्रेटिक था। तो डेमोक्रेसी के पक्ष में ये वर्डिक्ट है। मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, ये जनता का मानना है। तभी उनके इतने सारे मंत्री हारे हैं, तभी इतनी सीटें घट गई है, तभी उत्तर प्रदेश में आधे से कम सीट पर आ गए हैं। और कई सारे जो भ्रष्टाचार हैं उसका जांच होना चाहिए। लगातार 400 पार का नारा लेकिन दिया जा रहा था। ऐसे में यह नारा कहाँ गया संदीप सौरभ जी? नारा तो देने में इन लोगों का कोई जोड़ नहीं है। झूठ सच नारा देते रहते हैं, लेकिन नारा का कुछ तो हुआ नहीं। वो तो कोई भी लोग जान रहे थे कि 400 पार नहीं होना है और 240 में सिमट गए सब लोग। अयोध्या की बात करें तो लगातार राम मंदिर को लेकर पूरे देश में नरेंद्र मोदी चर्चा कर रहे थे, जहां जहां सभाएं कर रहे थे वहां बातें कर रहे थे राम मंदिर को लेकर। ऐसे में राम को धरती पर लाने की बातें हो रही थी कि हमने ला दिया, हमने स्थापित कर दिया। तो क्या हुआ वहां पर भी भाजपा की अयोध्या की जनता ने बताया कि आप कोई नहीं होते हैं, आपकी औकात नहीं है कि राम को आप लेके आएंगे। आपसे पहले राम नहीं थे, ऐसा तो है नहीं। ये एक नौटंकी बीजेपी कर रही थी, जिसकी जवाब फैजाबाद की जनता ने, अयोध्या की जनता ने दिया और अयोध्या से ही इनका सुपड़ा साफ हो गया। अयोध्या से ही ये चुनाव हार गए। 25 चुनाव में भी इसी तरीके का जनता जवाब देगी। निश्चित तौर से जनता तो जवाब देगी। अगर जनता की मांगें नहीं सुनी जाएगी, जनता में तानाशाही रवैया जनता के खिलाफ अपनाया जाएगा, नीतियां गड़बड़ बनेगी और अग्निवीर जैसी योजनाएं बनी रह जाएगी, तो जनता तैयार है 25 में जवाब देने के लिए। देखिए, जनता तैयार है 25 में जवाब देने के लिए अगर अग्निवीर जैसी योजना आएगी इसको देखते हुए। और ऐसे में कहीं ना कहीं विकास की मांगे कर रहे थे संदीप सर। वहीं साफ कह रहे थे कि विपक्ष इस तरीके से भूमिका में, इसको देखते हुए नीतीश कुमार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना चाहिए और ऐसे में मांगे करनी चाहिए। 24 चुनाव के परिणाम को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया देते वहीं भाजपा पर जमकर निशाना साधते थे। और तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।